नमस्कार। अगर आप पेट्रोल लेने के लिए किसी पेट्रोल पंप पर लाइन में नहीं खड़े हैं तो प्राइम टाइम में आप हमारे साथ हैं और आपका स्वागत है। मैं हूं कादम्बिनी शर्मा। सरकार के कई नेता, विपक्ष के कुछ जानकार सब कड़े फैसलों के पक्ष में दिख रहे थे और वो कड़ा फैसला शाम होते होते सामने आ गया। पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 50 पैसे बढ़ गई। रुपए की गिरती वैल्यू से ये खतरा लगातार दिख रहा था और यही हुआ भी। ये सरकार के लिए और मुश्किलें खड़ी करेगा। क्या करेंगे सहयोगी, ये बड़ा सवाल है। चाहे एक्सपर्ट यही कह रहे हों कि प्राइस करेक्शन की जरूरत है, लेकिन मुश्किलें तो होंगी। पॉलिसी पैरालिसिस की बात भी लगातार हो रही है। ऐसे में सरकार कहां ढूंढे स्थिरता? क्या सभी मुश्किलों का जवाब फिलहाल समाजवादी पार्टी है? कल के यूपीए 2 के डिनर में, जिसमें मंच पर मुलायम सिंह यादव, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के साथ दिखे, इसके बाद कयास कुछ ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन गठबंधन की राजनीति इतनी सीधी सादी नहीं होती है। इसलिए प्राइम टाइम में हमारा आज का सवाल है, क्या मुलायम सिंह यादव यूपीए 2 के संकट मोचक बनेंगे? और पेट्रोल के बढ़े दाम सरकार के लिए क्या नई मुश्किलें लाएंगे? और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस सांसद हैं। हमारे साथ कमाल फारूकी हैं, नेता समाजवादी पार्टी के, यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। सुधींद्र भदौरिया, मेंबर बीएसपी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और गौतम लाहिरी टीएमसी पे कड़ी नजर रखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। और इस पूरे मुद्दे पर कि क्या कुछ है सरकार की मुश्किलें, इस पर जरूर हम बात करेंगे। वैसे पेट्रोल की कीमतें 7.5 रुपये बढ़ गई हैं। ये कीमतें आज आधी रात से लागू होंगी, इसलिए देश भर के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो या लखनऊ, हर जगह लोग पेट्रोल पंपों पर जुटने लगे हैं। 6 रुपये 28 पैसे लीटर बढ़े हैं। इस पर हर राज्य अपने हिसाब से वैट लगाएगा, तब औसत बढ़ोतरी 7.5 रुपये लीटर के आसपास बैठेगी। बीजेपी ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी है। वहीं ममता बनर्जी ने भी कीमतें बढ़ाए जाने का विरोध किया है। वहीं पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि पेट्रोल पर बाजार का नियंत्रण है। दादा पेट्रोल प्राइस है। That decision has been taken. Petrol is deregulated commodity. But the opposition has opposed it. दादा पेट्रोल प्राइस है। That decision has been taken. Petrol is deregulated commodity. But the opposition has opposed it. डीरेगुलेटेड है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, बाजार इसे देखता है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा है कि जनता पर बोझ है। এটা খুব আনফরচুনেট যে একসাথে এতটা দাম বেড়েছে যা আমরা জানতাম না বা আমাদের সাথে কখনো কোনো আলোচনা হয়নি। আমি আপনাদের আগেও বলেছি, এখনো বলেছি, অনেক ইম্পর্টেন্ট ইস্যুতে আলোচনা না করে এটা সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যেটা আমরা জানি না। কাজে আমরা জানতে পেরেছি এটা যখন টিভিতে অ্যানাউন্স হয়েছে বা কাগজে অ্যানাউন্স হয়েছে, প্রেসের কাছে জানতে পেরেছি। প্রেসের কাছ থেকে জানতে পেরে এটা আমাদের বলা। আমার মনে হয় এতটা দাম বাড়া এবং বারবার দাম বাড়া নিশ্চয়ই এটা পেইনস টু দ্য পিপল। জনগণের পক্ষে এটা খুবই ব্যথার কারণ। और बीजेपी ने पेट्रोल के दाम बढ़ाने को सरकार की नाकामी बताया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार कीमतों पर नियंत्रण करने में नाकाम रही है। सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही, इसको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। जब पेट्रोल से जो लोग चलने वाले हैं, खासकर जो मिडिल क्लास लोग हैं जो स्कूटर से चलते हैं, जो बाइक से चलते हैं, जो नौकरी के लिए जाते हैं, उन पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। महंगाई इससे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आंदोलन करेगी। वहीं लेफ्ट का आरोप है कि सरकार आम जनता पर बोझ बढ़ाती जा रही है। We don't think they will stop only with hiking the price of petrol. It is just a prelude. They will go for hiking the price of diesel and other petroleum products. This will adversely affect the common people. It will burden the common people, and we will protest on the streets, and government will have to roll back, withdraw this hike. They cannot blame everything. They cannot show the external factors to hike the price of petrol.
Who is responsible? It is the failure of the government to manage the monetary fiscal situation in the country. And they will have to blame the Reserve Bank. They will have to blame the Finance Ministry. They will have to blame all the advisors, economic advisors of Prime Minister and the Finance Minister for such a bad economy, bad management of economy. लेकिन जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, वैसे ही कांग्रेस की दलील है कि कीमत बाजार तय करता है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। एक मुश्किल कदम है, लेकिन सबको मालूम है कि पेट्रोल की प्राइस डीरेगुलेट की जा चुकी है, सरकार ने की है, और ऑयल कंपनीज अपने फैसले करने के लिए आजाद हैं। ये तरीका एनडीए के जमाने में भी था। एनडीए ने भी यही तरीका अपनाया था कि ऑयल कंपनीज अपने फैसले अपने आप करेंगी। आज जो स्थिति है, डॉलर की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, रुपए की कीमत घटी है। इन हालात ने ऑयल कंपनीज को मजबूर किया है ये सख्त कदम उठाने के लिए। सरकार इन मामलात के अंदर इंटरवीन नहीं करती है। तो लोगों के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ना अचानक एक झटके से एक शॉक सा आया और इसलिए लोग काफी परेशान हैं। हमारे संवाददाता योगेश दामले बता रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं लोग। पेट्रोल के ये दाम भी अब जल्दी इतिहास बन जाएगी, क्योंकि आज राती सीधे 7.5 रुपए का इजाफा पेट्रोल के दामों में होने वाला है। इतनी बड़ी बढ़त एक रकम एक मुश्त कभी देखी नहीं गई थी, लेकिन इसका जो खासा असर है खासतौर पर पेट्रोल वाहनों के मालिकों पर पड़ने वाला है, जो शाम के वक्त से ही पेट्रोल के इन पंप्स पर कतार बनाना शुरू कर चुके हैं। आमतौर पर घर लौटने का वक्त होता है, लोग घरों को जाते हैं, लेकिन अभी जितने भी लोग हैं घर वापसी से पहले पेट्रोल पंप की यहाँ पर कतार बनाना शुरू कर चुके हैं। कुछ ग्राहकों से यहाँ पर बात करते हैं। आपको पेट्रोल प्राइस हाइक के बारे में कब पता चला था? 1-1.5 घंटे पहले पता चला, न्यूज़ से पता चला। तो आज क्या पेट्रोल आप पूरी टंकी भरवाने आए हैं? हाँ, पूरी टंकी भरवाने। आपसे जानना चाहेंगे महीने का आपका बजट पेट्रोल का कन्वेंस का कितना होता था? 3,000 to 4,000 रुपीज़। अच्छा, तो क्या अब चूंकि दाम इतने बढ़ चुके हैं तो क्या आपको कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा या पेट्रोल का इस्तेमाल, गाड़ी का इस्तेमाल कम करने वाले हैं? कम करना ही पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये आपने पिछले कई सालों में देखा होगा, कई बार पेट्रोल बढ़ा हुआ है। आपको काफी टाइम बढ़ा है, 3-4 बार देखो, मैंने तो सुना 3-4 बार बढ़ा है जी। तो क्या अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कुछ विकल्प आपको ढूंढना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना रेट बढ़ गया। अभी 7.5 रुपया बढ़ना मतलब सडनली काफ़ी ज़्यादा है ना, 7.5 रुपया बढ़ना रुपए के घटते बढ़ते दामों के चलते जो लोग पेट्रोल भारत में आयात करते हैं उनको आयात के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसके चलते यहाँ पर पेट्रोल के ये दाम बढ़े हुए हैं। एक सवाल उठता है कि क्या पेट्रोल रुपए के बढ़ते दामों की आड़ में ये जो पेट्रोल का किराया बढ़ाया गया है, पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, क्या अगर रुपए फिर से सुधरता है तो क्या ये दाम फिर से वापस लिए जाएंगे, और अगर हाँ तो किस हद तक? मुंबई से कैमरा पर्सन शरद साहू के साथ योगेश दामले, NDTV इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.